साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। तो साथियों हमारी 10 मिनट की मैपिंग सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं नदियों के बारे में। और नदियों में भी हम लोग कुछ विशेष चीज पढ़ेंगे और विशेष चीज में ये है आज सिंधु तंत्र या सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र हम लोग पढ़ें उससे पहले कुछ बातें हमें जाननी जरूरी हैं, तो वही बातें मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। तो साथियों आपको पता होगा कि एक नदी मान लीजिएगा कोई ए पॉइंट है, यहाँ से निकल रही है और गिर रही है बी पॉइंट पे जाकर के। तो जहां से ये निकल रही है इसको बोलते हैं हम उद्गम स्थल, ओरिजिन, उद्गम स्थल। और जहां ये गिरती है इसको बोलते हैं मोहाना, एंड पॉइंट ऑफ द रिवर। तो उद्गम स्थल जहां से वो निकलती है और मोहाना जहां पे वो जाकर के गिरती है। तो किसी नदी का उद्गम स्थल कोई झील हो सकती है, ग्लेशियर हो सकता है, या फिर कोई अन्य स्रोत हो सकता है। मुहाना भी या तो ये सागर हो सकता है, समुद्र, या कोई बड़ी नदी हो सकती है, या इवन कोई झील भी हो सकती है, या फिर ये दलदली क्षेत्र भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कुछ भी जो भी जहाँ पे जाकर के नदी एंड होती है वो हम लोग मुहाना उसको कहते हैं। तो बात समझ गए। और ये नदी अकेली नहीं चलती है, इसकी कुछ सहायक नदियां इधर उधर से आकर के इसमें मिल जाती हैं, और ये इसकी सहायक नदी, सहायक नदी। और सहायक नदी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये चाहे छोटी नदी हो या बड़ी नदी हो, दोनों ही सहायक नदी कहलाएंगी इसकी। और दूसरी बात, जब ये नदी कहीं जाकर के कई हिस्सों में टूट जाती है, बात को समझने की कोशिश करना। ये नदी हैं जो आकर के अपना पानी इसमें गिरा देती हैं, ये होती हैं सहायक नदी। और जब एक नदी आगे जाकर के कई हिस्सों में टूट जाती है तो इसको हम बोलते हैं वितरिका। क्या बोलते हैं? वितरिका। एक तो सहायक नदी जिसे हम कंट्रीब्यूटरी बोलते हैं, जो कंट्रीब्यूट करती है, मतलब सहायक बनती है इसकी। और ये होती है डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बंटना, इस तरीके से काम कर देना। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि सहायक नदी वो होती है जो अपना पानी ला करके डाल देती है किसी दूसरी नदी में, और डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती है जब कोई नदी एक कई हिस्सों में बढ़ जाती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है छोटी छोटी। तो जैसे हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत सारी सहायक नदी आएंगी सिंधु नदी की, और ये सारी नदियां मिलाकर के एक तंत्र बन जाता है। इट इज ए वन काइंड ऑफ सिस्टम। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसे ट्रिब्यूटरी में आप डिस्ट्रीब्यूटरी में आप देखेंगे कि जैसे हुगली, जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो सहायक नदी, इसे आप ट्रिब्यूटरी कहेंगे। ये थोड़ा सा शायद मुझे अंग्रेजी में ऐसे ही रहता है, तो ट्रिब्यूटरी इसको बोलेंगे, और ये है डिस्ट्रीब्यूटरी, ये कंफर्म है। चलिएगा, तो हिंदी में तो कंफर्म, अंग्रेजी में आप लोग थोड़ा सा माइंड कर लीजिएगा अपने आप से। तो चलिएगा, अब चलते हैं हम आगे की तरफ, जो हमें विशेष पॉइंट लेकर के चलना है। तो हम पढ़ने वाले हैं आज सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। तो चलिए देखते हैं क्या खास बात है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है एक, यहाँ उत्तराखंड से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये तो नेपाल है, यहाँ पर एक जगह जिसका नाम है मानसरोवर। मैं लिख देता हूँ, मानसरोवर। झील भी कह लीजिए, ग्लेशियर भी कह लीजिएगा। और यहीं से नदी निकलती है, जो हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी। तो देखिएगा कहाँ कहाँ से होकर के जा रही है। इसको आपको कुछ इस तरीके से लेकर के चलना है। ये यहाँ से होती हुई एंट्री करती है, और एंट्री करने के बाद ये इस क्षेत्र से होती हुई बाहर आती है, और उसके बाद पाकिस्तान से होती हुई और हमारे इस वाले क्षेत्र से
ये गिर जाती है समुद्र में आकर। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि ये समुद्र वाला क्षेत्र शुरू हो जाता है। ये है अरब सागर। अरब सागर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी का जो मुहाना है वो क्या है, तो वो अरब सागर है, और इसका जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो, मैं उससे पहले आपको बताऊं सहायक नदी, कुछ और बातें आप लोग देख लीजिएगा एक बार। वो चीजें क्या है, यहाँ आपने कल पढ़ा होगा नीचे, और एक तो यहाँ पे ये लद्दाख रेंज है, और इसके नीचे है जास्कर रेंज, इसके ऊपर है आप पढ़ेंगे काराकोरम रेंज। तो लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच से एंट्री करती है, और इसी के पैरेलल चल करके कश्मीर से होती हुई ये पाकिस्तान के क्षेत्र में है इस समय, ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र है, और ये आगे निकलती हुई सिंधु नदी पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, मानसरोवर से निकलती है। दूसरी बात, लद्दाख और जास्कर के क्षेत्र के बीच से होकर के ये नदी आगे बढ़ती है। चलिएगा मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ और आगे चलते हैं इस बात को समझने के लिए। अब क्या करना है, आपको कुछ सहायक नदी देखनी है इसी की। तो पहले मैं कुछ छोटी नदियां आपको दिखा देता हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएंगी। एक छोटी सी नदी आप पढ़ेंगे इधर से, ठीक, ये नदी है, अभी पढ़ेंगे, और एक इधर से, और एक नदी आप पढ़ेंगे इधर से। तो ये नदी जो जिसका नाम आप नीचे से देख रहे हैं, ये है हमारी जास्कर। जास्कर, जास्कर रेंज भी है, और जास्कर से निकल करके ये नदी जाती भी है। ये है श्योक, इसका नाम सुना होगा, और ये है गिलगिट। गिलगिट। तो जास्कर, श्योक और गिलगिट, तीन छोटी नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और सहायक हैं सिंधु नदी की। तो आप इनको देखते रहिएगा। श्योक के और सिंधु नदी के बीच में यहाँ पर ये कौन सी रेंज आती है, लद्दाख रेंज। तो लद्दाख रेंज अलग करती है श्योक को और सिंधु नदी को। तो सिंधु नदी आप देख सकते हैं कि पढ़ने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर ये साफ कर देता हूँ क्योंकि नाम इतना ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पर कि हम लोग सारी चीज़ें देख सकें। तो मैं जास्कर का नाम हटा दे रहा हूँ, लद्दाख का नाम हटा दे रहा हूँ, और श्योक और गिलगिट लिखी रहेंगी क्योंकि इनकी कोई विशेष आवश्यकता मिटाने की है नहीं, क्योंकि बाकी जो हम पढ़ेंगे वो सब नीचे वाली नदी पढ़ेंगे। चलिएगा, उसके बाद एक और बड़ी नदी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सिंधु नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो पहले उसी को भरते हैं, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। तो एक नदी है चेनाब, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और फिर जम्मू कश्मीर जाती है, और जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद ये फिर पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है इस तरीके से, और इस एंट्री करने के बाद ये नीचे जाकर के मिल जाती है आपकी सिंधु नदी में। इसका नाम है चेनाब, मैं लिखता रहता हूँ, ये है चेनाब, ये है सिंधु, तो चेनाब भी देख लिया आपने, सिंधु भी देख ली। तो ये मेन बड़ी नदियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अब देखनी है एक और नदी जो बड़ी हेल्पफुल है, और वो नदी है जम्मू कश्मीर से निकलने वाली। इनके उद्गम स्थल अभी लिख दूंगा मैं, और ये पैरेलल चलती है कुछ दूर तक, देख रहे हैं आप, ये पैरेलल चलती है, और पैरेलल चलने के बाद ये जाकर के मिल जाती है चेनाब, और इसको बोलते हैं हम झेलम। झेलम, यहाँ पर एक झील और मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं बुलर झील। तो शेषनाग झील से निकल करके झेलम क्या करती है, बुलर झील में गिरती है, बुलर झील से होते हुए और भारत का और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए कुछ दूर तक ये गिर जाती है चेनाब में। तो आपको ये ध्यान रखना है बस कि जो सिंधु के बाद सबसे बड़ी जो नदी है वो है चेनाब, तो ये नहीं भूल जाना आपको। तो बाकी तो सब चीजें चलती ही रहेंगी। चलिएगा फिर एक और नदी पढ़नी है हमें,
जो रोहतांग दर्रे से होकर के निकलती है हिमाचल से ही, और यहाँ से होती हुई ये गिर जाती है नीचे। यहाँ रोहतांग दर्रा और यहाँ बिल्कुल बॉर्डर से होती हुई निकलती है, और उसके बाद ये नीचे जा कर के चेनाब इसमें मिल जाती है। और ये नाम है इसका रावी। रावी यहीं को लिख देता हूँ, रावी। तो रोहतांग दर्रे से निकल करके ये चेनाब में गिर जाती है। उसके बाद एक और नदी आपको पढ़ना है जो मानसरोवर के पास ही है, एक जगह राकसताल। यहीं पे आप लोग लगा देंगे राकसताल। चलिएगा राकसताल को भी देखते हैं। यहाँ से निकलती हुई एक नदी है सतलज। वो पहले एंट्री करती है आपकी हिमाचल प्रदेश में, फिर पंजाब और उसके बाद पाकिस्तान। तो यहीं से चलते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक, और उसके बाद ये पंजाब से होती हुई और ये पहुंच जाती है नीचे जा करके, हाँ, एंट्री एंट्री करती है। ये है सतलज। इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, सतलज। तो इस तरीके से आप देखेंगे सतलज का उद्गम स्थल और सिंधु नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, बल्कि भारत के बाहर है। जबकि इसकी जो और बड़ी सहायक नदियां हैं, इनका उद्गम स्थल इंडिया में ही है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं एक बार और थोड़े से नाम आपके क्लियर कर देता हूँ, ताकि ये जो दिक्कत हो रही है अभी, ये भी साफ हो जाए। तो दोबारा से करते हैं, देखो। हम्म, हम्म, हम्म। पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गई आपकी सिंधु नदी। सिंधु के बाद ये हो गई आपकी झेलम। ये आपको ऐसे ही पढ़नी है क्रम से, झेलम। ये हो गई आपकी चेनाब। अगली वाली हो गई रावी। ये हो गई सतलज। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से ये नदियां निकली हुई हैं। उद्गम स्थल ऊपर से देखें तो ये मानसरोवर सिंधु नदी का, झेलम का शेषनाग झील, उसके बाद ये बुलर झील में होती है और सीमा बनाती हुई आगे तक चली आती है। चेनाब ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जम्मू कश्मीर और नीचे आकर के झेल चेनाब में, सॉरी, झेनाब तो नीचे तक जाती है। ऐसे ही रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है और नीचे जाकर के गिर जाती है। तो आप देख सकते हैं। और सतलज ये बाहर से आती है राकसताल से और चेनाब में जाकर के गिर जाती है। उसके बाद एक और छोटी सी नदी हमें पढ़नी है जो काफी छोटी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो वो भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और पंजाब में जाकर के यहाँ गिर जाती है, और इसका नाम है व्यास। क्या नाम है? व्यास। तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, व्यास है, व्यास। उसके बाद आपको पता होगा एक और बड़ी बात यह है कि यहाँ से जहाँ पे ब्यास और सतलज मिले हैं, यहाँ से एक नहर निकाली है, कनाल। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये कनाल है इंदिरा गांधी कनाल, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। क्योंकि यहाँ ब्यास और सतलज के हिसाब से यहाँ जहाँ ये मिलती हैं, यहाँ है हरिके बैराज। हालांकि मैं इन सभी चीज़ों को बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि पार्टिकुलर चीज़ें अलग से चर्चा करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक साथ यहाँ पे दिखाना इस वजह से होता है क्योंकि पूरा एक विज़न आप लोगों के सामने आ जाए। तो हरिके डैम, जहाँ पे ब्यास और सतलज मिलते हैं, वहाँ से एक नदी निकाल दी गई है, इंदिरा गांधी नहर। नदी का नाम आ रहा है नहर, और ये जाकर के थार के मरुस्थल तक पानी पहुंचाती है। तो ये आप लोग देख चुके होंगे। ये करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। अ, तो हम कुछ और छोटी नदियां जो पढ़नी है हमें, और वो नदियां हैं इधर से। आप देखेंगे एक बड़ी नदी, फिर एक और फिर एक और छोटी नदी। तो ये है आपकी काबुल, काबुल रिवर। ये है कुर्रम, काबुल हो गई, कुर्रम हो गई,
और उसके बाद आप पढ़ेंगे एक और नदी गोमल, गोमैल है, गोमल। तो ये वो नदियां हैं जो हमारे सिंधु नदी में ऊपर से आती हैं, मतलब हमारे देश से हिस्सा नहीं है, लेकिन ये सहायक हैं सिंधु नदी की। तो यहाँ पर आपको देखने वाली बात ये है कि कई बार जो सवाल बनता है वो ये पूछता है कि दाईं साइड से जुड़ती हैं या बाईं साइड से जुड़ने वाली ये नदी है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे फ्लो इधर की तरफ हो रहा है, तो इधर की तरफ एरो बना हुआ ये फ्लो है, और आप ऊपर की तरफ से देख रहे हैं तो इधर की साइड में ये दायां होगा और इधर की साइड से ये बायां। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो चलिएगा, आज की वीडियो में बस इतना ही। मोहाना ये अरब सागर है। चलिएगा, जय हिंद।